हेलो एवरीवन, बी4 बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान इधर पर आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा जी, हम आज बात करेंगे, बल्कि हम बात करने से पहले एक काम करते हैं। हम यहाँ अपना विजुअल स्टूडियो मेरे पास ऑन है और इसके अंदर एक नई वेबसाइट खोलते हैं और नई वेबसाइट जो बिल्ट इन इस विजुअल स्टूडियो में है मैं उसको खोलता हूँ और इसमें बिल्ट इन कुछ पेजेस आ रहे हैं। जब भी मैं ये पेज रन करूँगा तो स्क्रीन पे यकीनन कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि इसमें जो पेजेस बने हुए हैं ये देखें, ये कहते हैं हमारा एक पेज बना हुआ है। इसमें होम का पेज भी है, अबाउट भी है और एक लॉगिन भी है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन बना बनाया एक बिल्ट इन फीचर ये देता है, बिल्ट इन पेज ये देता है, फीचर नहीं है। अब जब लॉगिन पेज होते हैं, जब हम कोई पेजेस बनाना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि यूज़र कुछ भी डाल सकता है और यूज़र को हम अक्सर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे डायरेक्ट क्लिक कर दूँ तो इसने मुझे लाल रंग का एक तो यहाँ स्टेरिक का निशान दे दिया, दूसरा का यूज़र नेम भी नहीं है भाई, पासवर्ड भी नहीं है। अगर मैं यूज़र नेम ABCD कुछ डाल दूँ और फिर करता हूँ तो ये कहता है भैया पासवर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेज चेक कर रहा है कि बॉक्स में जो इनपुट है वो राइट है या नहीं है। इसे कहते हैं वैलिडेशन और ये कहलाती है ये वैलिडेशन ही कहलाती है एक्चुअली, क्योंकि ये वैलिडेशन ऑब्जेक्ट्स के टूल्स के साथ खुद बखुद ये फैसिलिटी मौजूद होती है। क्योंकि ASP में जब भी आप कोई पेज कोई सबमिट करते हैं, क्लिक करते हैं, पेज में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सर्वर साइट पे जाती है और वहाँ से उसका रिजल्ट वापस आता है। अब ये जाने और आने में जो बैंडविड्थ इस्तेमाल होती है और जो टाइम कंज्यूम होता है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो वो थोड़ा टाइम लेगा और कुछ ना कुछ वो एक बार घूमती रहती है जो कि आपको बताती है कि इट इज़ लोडिंग, तो वो कुछ ना कुछ टाइम लेगी और यकीनन कुछ ना कुछ बैंडविड्थ भी ज़रूर कंज्यूम करेगी। अगर उस पेज में कोई गलती है तो वो जब सर्वर पे जाएगा, वापस आएगा और आकर के आपको गलती बताएगा तो ये टेक सम टाइम, यानी कि वो जाने और आने का जो प्रोसेस है वो टाइम लेगा और बाद में आपको पता चलेगा अरे ये तो गलत हो गया, या ये तो डाला ही नहीं, या ये तो मिसिंग है, या ये तो फॉर्मेट ही सही नहीं है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए विजुअल बेसिक में वैलिडेशन के टूल्स मौजूद हैं, वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो कि पेज को सर्वर पर जाने से पहले ही वहीं के वहीं चेक कर ले और आपका टाइम और बैंडविड्थ दोनों बच जाए। ठीक है, वो क्या होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ और मैं जाता हूँ, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई हैं। एक मिनट में उसको ओपन करता हूँ तो आपको बात समझ आएगी। अच्छा देखिए, अगर मैं एक डिफ़ॉल्ट पेज पे आता हूँ और उस पेज पे डिज़ाइन पे जाता हूँ, यहाँ जो भी कुछ लिखा है और मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट डाल करके ढूंढता हूँ वैलिडेशन कहाँ है। अगर मैं ये अच्छा टूल बॉक्स की भी कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड में देख रहा हूँ तो V से वैलिडेशन यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ वैलिडेशन का एक पूरी कैटेगरी मौजूद है और उसमें कोई 1 2 3 4 5 6 किस्म की वैलिडेशंस मौजूद हैं। ठीक है, इन 6 किस्म की वैलिडेशंस को देखते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स बना के रखी हुई हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे आप अगर देखें तो डिज़ाइन के अंदर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, नेम और एज, और आगे लिखा है फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि मैं ये चाहता हूँ ये दोनों, पहली बात तो ये कि ब्लैंक ना हो। इसके लिए मैं सोर्स में जाऊँगा, मैंने यहाँ कुछ वैलिडेटर्स लगाए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। इसकी मैं व्यू को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, सिंपल अगर मेरे कर्सर के साथ चलें, ये बॉडी स्टार्ट हुई, फॉर्म स्टार्ट हुआ, नेम, सिंपल नेम लिखा हुआ है, मैंने कोई लेबल शेबल कुछ नहीं लगाया। ठीक है, नेम के आगे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, इसको देखें आप तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स भी बड़ा सिंपल है, ID लिखा हुआ है नेम, क्योंकि मुझे नाम इनपुट चाहिए, मैंने नेम ID में लिखा है रन इट सर्वर और मैंने कुछ नहीं किया बस के अंदर। इसके साथ मैं यहाँ से अगर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेता हूँ, उसको मैं बंद करता हूँ, वैलिडेशन खोलता हूँ, तो ये है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन और मैं इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ तो कुछ इस किस्म का वैलिडेशन ASP रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने उसको लाइन बाय लाइन इसके सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग किया। नंबर 1 ID, भाई एक नाम रख दें RF1, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1, RFV1 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, V1 कर दें या 1 रहने दें, जो आपका दिल चाहे, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, किस कंट्रोल को चेक करना है? हमारे पास ऊपर बना हुआ है एक टेक्स्ट बॉक्स, उसकी ID है नेम। मैंने कहा
कंट्रोल जो कि वैलिडेट करना है वो नेम आईडी वाले कंट्रोल को वैलिडेट करना है। अच्छा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है कि ब्लैंक इनपुट जाने ही नहीं देगा। जैसे बटन दबाएंगे फौरन कह देगा कि भाई सर्वर कुछ भी नहीं कर रहा जब तक आप इसमें इनपुट नहीं डालेंगे। और वो मैसेज क्या देगा, वो मैंने यहाँ टेक्स्ट की सूरत में लिखा हुआ है, द फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड, कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है ना, इसको आप कर सकते हैं कैन नॉट बी ब्लैंक ऑल्सो। थोड़ी सी और एडिशन कर दी मैंने। और रन एट सर्वर, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप गौर करें तो इसका एंड भी सर्वर के साथ स्लैश से यहाँ पे हो रहा है। तो सिर्फ उसकी आईडी दी, कंट्रोल का नाम दिया, जो एरर टेक्स्ट दिखाना है वो लिख दिया, लाइन का ब्रेक दिया, अगला मैंने दिया एज, एज पे भी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसका नाम रख दिया एज, और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिया, RF2 उसका नाम रख दिया, कंट्रोल का नाम एज रख दिया, और लिखा एज फील्ड इज रिक्वायर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। मैंने थोड़ा सा इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, ठीक है, और नीचे एक बटन लिख दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास नेम और एज पूछने वाला एक बॉक्सेस होंगे, पूछने वाले एक बॉक्सेस होंगे। यहां मैं लिखता हूं मैं अपना नाम लिख देता हूं बशीर, एज नहीं लिखता मैं, और सबमिट दबा देता हूं तो सर्वर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। पेज को इमीडिएटली उसने विद इन आपके क्लिक ये जज कर लिया कि एज फील्ड रिक्वायर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एज लिख देता हूँ। फर्स्ट करें 25, मैंने एज लिख दी और यहाँ नाम नहीं लिखा। सबमिट किया, उसने कहा नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, मैंने दोनों हटा दिए। उसने कहा भाई दोनों रिक्वायर्ड है, ये पेज आगे ही नहीं बढ़ेगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ब्लैंक इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, यही है इसका फायदा। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गई पहली एग्जांपल। अब आते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के साथ साथ उसके दूसरे ऑप्शन की तरफ। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, ये तो हो गया रिक्वायर्ड फील्ड। अब आप आते हैं रेंज वैलिडेटर को चेक करते हैं। मैंने रेंज वैलिडेटर की भी एक एग्जांपल बना करके यहाँ रखी हुई है आपके लिए। अच्छा, एग्जांपल कुछ इस तरह की है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वो कह रहा है कि एंटर अ डेट बिटवीन इस रेंज से इस रेंज तक। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा विजिबल करता हूँ, समझाता हूँ, और डेट में इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। फॉर्म स्टार्ट हुआ, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, डेट को आप कर दें भाई के 2022 की जनवरी से लेकर के 2025 के दिसंबर तक के दरमियान की डेट देनी है। ये मेरा टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लिया हुआ है और एक बटन लिया हुआ है। ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं लिया, इसके साथ मैंने और कुछ भी नहीं लिया। अलबत्ता मैंने यहाँ पे रेंज वैलिडेटर का वो लगाया हुआ है, वैलिडेटर चेकिंग के लिए जो टूल मेरे पास मौजूद है वो मैंने लगाया हुआ है। इसकी मैंने आईडी दे दी। ठीक है, रेंज वैलिडेटर 1 कर दें या RV1 कर दें, नाम कुछ भी हो सकता है। कंट्रोल जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो थे। मिनिमम वैल्यू डेट की जनाब मैंने जो लिखी है 1/1/22 और 12/31/25, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डेट फॉर्म में लिख दी है, और नीचे डिफाइन कर दिया है कि ये चेकिंग है भैया, ये डेट टाइप में करनी है आपने, और जो एरर टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पर इस तरह का आएगा। ठीक है, इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, बस। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ये मैंने लगाया है, इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो मैं सबमिट करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं कोई गलत डेट लिख दूँ, मैं लिख दूँ 2020 का जनवरी 5, सबमिट करता हूँ तो ये बोलेगा नहीं, डेट मस्ट बी बिटवीन दिस रेंज, इस रेंज के अंदर डेट होगी तो भाई एक्सेप्ट करूँगा, वरना नहीं। अगर मैं 23 दूँ तो उसने एक्सेप्ट कर दी, देखा एरर नहीं आया। इस तरह हम डेट को भी वैलिडेट करा सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, एक कंपेयर का भी यहाँ पे, कंपेयर की भी एग्जांपल मौजूद है। कंपेयर, अमूमन कंपेयर कैसे होता है, जो जनरल लाइफ में हम एग्जांपल कंपेयर के लेते हैं वो होता है पासवर्ड। जब आप कहीं पासवर्ड डालते हैं तो नीचे रीटाइप लिखा होता है, ईमेल डालते हैं नीचे रीटाइप, वो दोनों को कंपेयर करता है कि भाई ये बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल वही मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, इसमें मैंने टेबल यूज़ किया है, टेबल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहली चीज़ जो है वो txt1 है और दूसरी चीज़ जो है वो txt2 है, यानी कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ डाले हैं और एक बटन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैंने सिर्फ टेबल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लिए, txt1 txt2। ठीक है, नीचे मैंने कंपैरिजन का वैलिडेटर लगाया हुआ, कंपेयर वैलिडेटर।
आईडी मैंने रख दी कॉम वैल्यू, मैंने कुछ भी नाम रखा है। डिस्प्ले डायनेमिक कर दूंगा मैं इसका। कंट्रोल 1 txt1 है इसमें, क्योंकि कंपेयर करना है। तो txt1 जो बॉक्स है मेरा उसको txt2 से करना है। और मैंने यहाँ कुछ कलरिंग दे दी थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यहाँ पे आप और भी रिजल्ट में और भी कलर्स दे सकते हैं। टाइप उसकी स्ट्रिंग रखी है, इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स कर दिया है और टेक्स्ट वैलिडेशन फेल कर दिया है। ठीक है, या यहाँ टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि अगर ये चलता है तो कैसे। पहले मैं खाली दबा के देखूं तो इसने कुछ, दोनों ब्लैंक हैं, कंपेयर कर दिए। यहाँ मैंने ए लिखा और दबाया, उसने कहा वैलिडेशन फेल। अच्छा, वो जो मैंने कलर दिया था रेड और बैकग्राउंड दिया था येलो, दैट इज़ फॉर मैसेज, वो जो डिस्प्ले होगा उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस के अपने स्टाइल मौजूद है, उसके ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 2A लिख देता हूँ, ये कहेगा वैलिडेशन फेल। अगर मैं एक और A लिखता हूँ, वैलिडेशन फेल। अगर मैं एक और A लिखता हूँ, अब ये गायब हो जाएगा मैसेज, यानी कि ये कंपैरिजन सही हो गया है, दोनों बॉक्सेस में वैल्यू सेम है। तो इस तरह हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ और देखता हूँ आगे और क्या चीज़ है। अच्छा, कंपैरिजन भी हो गया है। इसके बाद रेगुलर एक एक्सप्रेशन है, एक कस्टम है और एक वैलिडेशन समरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप एक्सप्रेशन यानी कि लिखने के तरीके को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एंटर अ जिप कोड और नीचे लिखा हुआ है जिप कोड मस्ट बी 5 न्यूमेरिक डिजिट। मैंने उसको फिक्स कर दिया है कि 5 न्यूमेरिक डिजिट ही होने चाहिए सोर्स। अच्छा, इन सारे वैलिडेशन की खास बात क्या है, इनकी कोडिंग में कुछ भी नहीं है। ये वैलिडेट ऑन देयर एज इट इज़ वहीं कर रहे हैं HTML के अंदर, ये किसी और आगे बढ़ते ही नहीं है अगर वैलिडेशन सही नहीं होती। ठीक है, तो इसकी तरफ आते हैं। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है, एक बटन लिया है सिंपल और एक लेबल ले लिया है। ठीक है, 3 चीज़ें ली हैं, जबकि मैं एक्चुअली चेक इसको करूँगा जो कि जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर इनपुट आ रही है। ठीक है, आइए ये लिखा है जी रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का वैलिडेटर मैंने यहाँ लिया है। एज यूजुअल यहाँ आईडी लगा दी है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आईडी कुछ भी हो सकती है, आप ABCD1 भी कर सकते हैं या ABCD खाली कर दें। किस कंट्रोल को करना है, मेरे पास जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसको करना है। ये 2 चीज़ें तो अब आपको पता चली गई होगी। अब आ गया है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन यहाँ मैंने /D करके करली ब्रैकेट में 5 लिखा है, यानी कि मुझे /D मतलब डिजिट चाहिए इनपुट में और 5 चाहिए। ठीक है, और मैंने लिख दिया है इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स कर दिया और एरर मैसेज में ये दिया है। अब आप देखें कि इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन के अंदर अगर /D है तो और भी बहुत सारे फार्मूलेज हम बना सकते हैं। आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, आप पूरा का पूरा ईमेल का कंट्रोल इसके अंदर डाल करके ईमेल वैलिडेट कर सकते हैं, टेक्स्ट वैलिडेट कर सकते हैं, नंबर वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिजिट 5 रखे हैं। देखिए ये वैलिडेटर कैसे काम करेगा। जिप कोड में मैंने लिख दिया है 1 2 3 4, 4 डिजिट डाल के एंटर किया, उसने कहा नहीं पेज इज़ नॉट वैलिड। ये एक मैसेज मैंने इसमें दिया हुआ है लेबल के अंदर पेज इज़ नॉट वैलिड का, और ये आप देखें कि नीचे मैसेज आ रहा है 5 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं 5 डिजिट का कर दूं और इसको कर दूं, देखें पेज इज़ वैलिड। अच्छा, ये मैंने अलग से लेबल क्यों लगाया ये बाद में बात करते हैं। अभी पहले ये समझ लीजिए कि ये वैलिडेटर काम कर रहा है कि नहीं, 5 डिजिट कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। वापस आइए कोड के अंदर और इसको स्टॉप करके देखिए तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ मैंने क्या काम किया है। इस वाले केस में मैंने कोडिंग में भी काम किया था। ठीक है, अगर पेज वैलिडेट है, अगर पेज वैलिडेट कर रहा है, वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको वैलिडेट कर रहा है, तो लेबल में ये मैसेज आए और बगैर लेबल के ये मैसेज आए। इसलिए मैं बता रहा था कि पहले जितने एग्जाम्पल मैंने किए हैं उसमें कोडिंग में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कोडिंग में भी आप कोई वैलिडेशन के साथ साथ कुछ अपना मैसेज भी देना चाहते हैं तो लेबल लगा करके अगर पेज वैलिडेट है तो इसके ज़रिए मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल हो गई। आगे चलते हैं हम कस्टम वैलिडेशन के अंदर। कस्टम वैलिडेशन का यूज़र मस्ट बी, यानी कि हम जो टेक्स्ट है उसको कस्टमाइज करके कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई यूज़र जो है वो 8 से 16 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। आते हैं इसके अंदर, इसको बड़ा करके देख देते हैं 130 कर करके। हाँ, इसमें वही एक लेबल, एक टेक्स्ट, एक बटन। ठीक है, और एक और लेबल ले लिया है, उसका नाम MESS रखा है।
यानी कि 2 लेबल है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है, कस्टम वैलिडेटर लगा दिया है, आईडी एज यूजुअल, भाई आईडी ज़रूरी होती है। किस कंट्रोल को चेक करना है, TXT1 को चेक करना है। अच्छा, ऑन सर्वर वैलिडेट, इसमें थोड़ा सा कस्टम वैलिडेशन में चेंज आया है। यहाँ मैंने लिखा है कि जो यूज़र मैसेज के नाम से वैलिडेशन बनी हुई है उसे करना है। अब यूज़र मैसेज क्या है भाई, अभी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इस स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। खैर, इसमें जवाब क्या लिखना है, वो ये लिखना है। अब ये जो ट्रिगर चेक करना है, ये जो फंक्शन चेक करना है, ये ऑन सर्वर वैलिडेशन करनी है, और ये यकीनन कोडिंग के अंदर कहीं लिखी होगी शायद। अगर मैं कोडिंग में आता हूँ तो यहाँ मैंने सब यूज़र मैसेज करके एक फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है, और उसके अंदर वही अपना फार्मूला, क्योंकि मुझे अब उसकी लेंथ चेक करनी थी और उसकी लेंथ को जा कर के रिप्लाई में देना था कि ये वैलिडेट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने क्या किया, एक मैंने फंक्शन बनाया यूज़र मैसेज का, उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। आर्ग्यूमेंट में जो वैलिडेशन में चीज़ आई है कि वो जो भी वैल्यू आई है वो इस वेरिएबल के थ्रू मेरे पास आ जाएगी, यानी कि इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ये आ जाएगी। तो उस आर्ग्यूमेंट के वैल्यू को मैंने चेक किया कि क्या ये 8 से छोटा है, 16 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो आर्ग्यूमेंट को वैलिड कर दे, मतलब इस वैलिड को फॉल्स कर दे या इस वैलिड को ट्रू कर दे। यहाँ से जब वो वापस जाएगा तो ट्रू और फॉल्स लेके जाएगा, यानी कि चेक यहाँ हो रहा है और ट्रू और फॉल्स वहाँ पर हो रहा है। आइए देखते हैं ये चलाते हुए कैसा लगता है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 तक लिखा, उसने कहा 8 से 16 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं 2-3 और बढ़ा देता हूँ और उसने खामोशी से वो एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस इज़ कस्टम वैलिडेशन, जिसमें मैंने एक फंक्शन कोडिंग में बना करके यहाँ से वैल्यू वहाँ पास की और वहाँ से वैलिडेशन इसके अंदर वापस रिटर्न के तौर पे आई, क्योंकि फंक्शन था, फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये एक और वैलिडेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, आखिर में एक चीज़ हम बड़े मज़े की करने जा रहे हैं। मैंने पूरा एक टेबल बनाया है, ठीक है, आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड की इनपुट हम ले रहे हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड की इनपुट है, नाम क्या होना चाहिए, बॉक्स बना दिया। कार्ड टाइप क्या है, वो 3 किस्म की जनरल टाइप लिख दी मैंने, उसमें रेडियो बटन लगा दिया और सबमिट लगा दिया। अच्छा, यहाँ मैंने लाल रंग के स्टेरिक लिखे हैं जो कि मैं डिस्प्ले कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू की एग्जाम्पल में दिखाया था। इसकी सोर्स में जाते हैं और सोर्स को गौर से देखते हैं। एक तो उसमें टेबल बना हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो काम की चीज़ है वो टेबल वेबल को छोड़ दें, कलर वलर अलाइनमेंट छोड़ दें, ये है काम की चीज़। TXT नेम एक नाम है और उसके साथ वैलिडेशन लगी हुई है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन। अच्छा, आप देखिए कि हम समरी की बात कर रहे हैं लेकिन हमने लगाया रिक्वायर्ड फील्ड है, समझिएगा इसको। रिक्वायर्ड फील्ड के भाई टेक्स्ट चाहिए ही चाहिए, उसकी आईडी दे दी है, टेक्स्ट नेम यानी कि इसको चेक करेगा वो, और एरर का मैसेज का नाम है नेम। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं दिया है, बल्कि एरर मैसेज का एक नाम दे दिया है, यानी कि इस नाम का जो भी एरर मैसेज नीचे कहीं मैंने लिखा होगा वो उसको एक्टिवेट करके वहाँ डिस्प्ले करा देगा। टेक्स्ट में मैंने स्टेरिक लगा दिया, यानी कि वो जो लाल स्टेरिक आता है ना कि ये रिक्वायर्ड फील्ड वो हो गया। तो यहाँ तक तो एक बात खत्म हो गई। नीचे आइए, अब जरा यहाँ गौर करिए कि हमने यहाँ रेडियो बटन भी लगाया हुआ है, रेडियो बटन लगाया हुआ है और उसके अंदर लिस्ट दिया हुआ है कि जी 3 कार्ड के नाम दिए, और रेडियो बटन यहाँ क्लोज किया हुआ है। इसका मतलब जो रेडियो बटन आर लिस्ट टाइप है, इसका मैंने ये नाम दिया है, इसके लिए भी मैंने रिक्वायर्ड फील्ड, अगर उसने वो चेक ही नहीं किया कि कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए तो भी एरर ही है ना, तो वो भी सारा रिक्वायर, एक और रिक्वायर्ड फील्ड लगवाया है, इसको चेक करना है। और इसका एरर मैसेज है कार्ड टाइप, ये नाम दे दिया है, इनिशियल वैल्यू 0 दे दी है और स्टेरिक लगा दिया सर्वर। तो सिंपल मैंने रिक्वायर्ड फील्ड जो कि पहले तो एग्जाम्पल में मैंने किए थे वो करे हुए हैं, लेकिन इनका एरर मैसेज नहीं लिखा। अब जब ये बटन सबमिट होगा तो ये दोनों रिक्वायर्ड फील्ड वाले ट्रिगर होंगे, और अगर इसमें से कोई एरर हुआ तो वो यहाँ नीचे आए। यहाँ पे हमने एक समरी लिखाई हुई है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल वैलिडेशन कर रहे हैं और आप हर एक के आगे नहीं दिखाना चाहते, तो आप टॉप पे एक समरी दिखा दें। वहाँ जहाँ से एरर आ रहा है, अगर आपके पास 10 इनपुट हैं, 4 में एरर है, चारों के नाम यहाँ आ जाएंगे जी। वैलिडेशन समरी मैंने यहाँ लगाई, लिखा यू मस्ट एंटर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। अब मुझे नहीं पता कौन कौन सी आ रही है। एक तो ये है कि बुलेट लिस्ट में मैंने उसका मोड बना उसके लिखने का तरीका लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। जो भी यहाँ से नाम आ रहे होंगे एरर मैसेज के, ठीक है, वो दोनों नाम यहाँ पे एरर मैसेज के नेम और कार्ड टाइप वहाँ इसके थ्रू डिस्प्ले करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल को चलाते हैं, आपको फिर समझ आएगा। नाम नहीं लिखा और कार्ड भी नहीं सिलेक्ट किया, सबमिट कर दिया, इसने बोला यू मस्ट एंटर
ये 2 चीज़ें एंटर करनी है नीचे, मतलब अगर 2 से ज़्यादा होती हैं तो सबके नाम जो मैंने एरर मैसेज में लिखा था वो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ऑब्जेक्ट के सामने नहीं डिस्प्ले हो रहा। अब मैं नाम में कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, नाम में मैं हाउ आर यू कुछ भी लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ तो कहता है कार्ड टाइप नहीं डिफाइन की। अगर मैं कार्ड टाइप डिफाइन कर देता हूँ तो ये मैसेज गायब हो जाएगा। और समरी का ये फ़ायदा है कि पूरे पेज के एरर्स को जमा करके एक जगह समराइज करके आप दिखा सकते हैं। तो ये है जनाब वैलिडेशन, और ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, HTML के अंदर है, और देन एंड देयर पेज पे ही वैलिडेट कर देती है, आपका वक्त बचाती है, सर्वर का ट्रैफिक और बैंडविड्थ जो भी प्रोसेस सर्वर का है वो भी बचाती है। अगर आप इसको सही से समझ लें, इन सारे वैलिडेटर को यूज़ करें तो आप बहुत अच्छा पेज कंट्रोल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो, इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।